दोस्तों, मेरे जिगर के छल्लो, मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा आपसे कि आप पहले पिछला वीडियो देखिए, फिर इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये जिगर का छल्ला मैंने किसी से सुना है, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने यूज़ कर लिया। तो गौर से देखिएगा, अपन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले अपन देख चुके हैं IUPAC नाम बनाना, सिंपल वाले उदाहरण देख चुके हैं, और आगे के उदाहरण देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बनाना चालू करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसी में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, और जो आपका CH2 है, इसमें भी फ्लोरीन जुड़ा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अपन बनाना चालू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अपन पहले देखें कि क्या फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन वगैरह ये सब है। बिल्कुल है, आपके प्रतिस्थापी हैं यहाँ पे। तो प्रतिस्थापी आपका एक F, एक और F है, फ्लोरीन 2 है। तो अपन नंबरिंग देना चालू करते हैं। ध्यान से देखिए, प्रतिस्थापी में नंबर देते हैं ना अपन, कार्बन का कम से कम नंबर आने चाहिए, प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग करते हैं अपन, यहाँ से चालू करें तो 1 2 3 4। तो यहाँ कौन से कार्बन में आ रहा है? दूसरे। यहाँ से भी यदि नंबरिंग दें तो 1 2 3 4। कार्बन की चेन देखते हैं पहले, सबसे बड़ी। इसमें देखिए, फ्लोरीन आपका कौन से कार्बन में आ रहा है? दूसरे नंबर पे। यहाँ से भी गिनती करते हैं तो 1 2, दूसरे नंबर पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से नंबरिंग किसी से भी दे सकते हैं हम। चालू करते हैं तो शुरुआत में लिखेंगे अपन क्या। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका एक बार आए, कोई भी चीज़ हो, एक बार आए तो उसको लिखते हैं अपन, एक बार आए तो सिंपल उसी का नाम लिखते हैं। 2 बार आए ना तो उसी में लिखते हैं अपन डाई, 3 बार आए ना तो ट्राई, और 4 बार आए ना तो टेट्रा। इन शब्दों का यूज करेंगे अपन। ध्यान से देखना, जैसे कि आपका फ्लोरीन कितने बार आ रहा है? आपका 1 2, ठीक, 2 में आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और पहले दूसरे कार्बन में जुड़ा हुआ है इसलिए 2, और तीसरे कार्बन में भी जुड़ा हुआ है इसलिए क्या लिखेंगे हम? 3। देखिए, इनके बीच में कॉमा लगाते हैं अपन, यदि कॉमा नहीं लिखेंगे तो फिर 23 हो गया। तो नंबर के बीच में लगाते हैं कॉमा, और नंबर और शब्द के बीच में लगाते हैं डैश। जैसे कि अब लिखने वाले हैं अपन, पहले प्रतिस्थापी आएगा, इसके बाद प्रतिस्थापी आएगा, लिखा हमने 2 3, फिर आपका आएगा F मतलब कि आपके F कितने बार है? 2 बार है। तो हमने लिखा डाई फ्लोरीन को क्या लिखते हैं हम? फ्लोरो, डाई फ्लोरो। क्या चक्र बन रहा है कोई? नहीं। तो अपन आगे चलते हैं, कार्बनों की संख्या गिनते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट हुआ, ब्यूट। और कार्बन के बीच ध्यान से देखिए, कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ लिखेंगे हम ब्यूटेन, इन लग जाएगा इसमें, ब्यूट में इन लग जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका नाम हो गया 2 3 डाई फ्लोरोब्यूटेन, 2 3 डाई फ्लोरोब्यूटेन। नीचे आए, इसमें गिनती मारते हैं अपन। देखिए, यहाँ पे आपका कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्लोरीन भी दिख रहा है, ब्रोमीन भी दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हमको लग रहा है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें? नहीं, क्लोरीन तरफ से करें, ब्रोमीन, तो किसी भी तरफ से करिए। आपका कोई सा भी प्रतिस्थापी हो, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। जो आपका फर्स्ट प्रतिस्थापी कोई सा भी हो, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। चलिए, हम नंबरिंग करके देखते हैं। यहाँ से ले, यहाँ पर नंबरिंग करें 1 2 3 4। तो यहाँ से दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका प्रतिस्थापी, कोई सा भी प्रतिस्थापी हो आपका, इस तरफ से आपको प्रतिस्थापी आ रहा है दूसरे नंबर, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, नो टेंशन। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, चलिए ठीक है, ये तो पता चल गया, लेकिन अब क्लोरीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया, तो इसमें पहले किसको लिखें हम? तो देखिए, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन यानी कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन Cl, इसको क्लोरीन का पहला अक्षर कौन सा है? C, और ब्रोमीन का पहला अक्षर कौन सा है? ब्रोमीन का B। तो अल्फ़ाबेट में देखिए, इंग्लिश के पहले C आता है कि B? तो पहले B आता है, पहले B को लिखेंगे अपन। तो B कौन से कार्बन में है? हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, ब्रोमीन है इसलिए इसको लिखेंगे हम 3 ब्रोमो, ठीक। अब आएगा आपका क्लोरीन, इसके बाद आएगा आपका प्रतिस्थापी कौन सा? क्लोरीन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 क्लोरो। अब देखिए, चेन बन रही है, क्या आपका चक्र बन रहा है? यहाँ पे चक्र नहीं बन रहा है, चक्र नहीं बन रहा है, तो अपन लिखेंगे, कार्बन गिनती करेंगे, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं अपन? ब्यूट। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन, इन लग जाएगा इसमें, ब्यूटेन हो जाएगा ये, ठीक। अगले वाले में चलते हैं, इसमें आएंगे,
देखिए यहाँ पे आपका क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, क्लोरीन, फ्लोरीन, तीन चीज़ें आ गई। तो देखिए फ्लोरीन को अपन कैसे दर्शाते हैं, एफ से। फ्लोरीन को एफ से शुरू होता है, इसका नाम एफ से। तो पहले कौन आएगा, बी, फिर सी, फिर एफ आएगा। चलो कार्बन नंबर चालू करते हैं, कार्बन का नंबर देना चालू करते हैं। यहाँ से करेंगे अपन, जैसे कि इसमें मान लीजिए इसको एक और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपन, ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। इसको अपन लिख लें C2 और ये हो जाएगा आपका CH3। चलिए अब चालू करते हैं इसको। तो पहले प्रतिस्थापी आएंगे आपके, ठीक। प्रतिस्थापी में आपका क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और फ्लोरीन भी है। तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा, पहले तो आपको नंबरिंग देना पड़ेगा, इसका नंबरिंग करना पड़ेगी। तो यदि हम यहाँ से करें तो ये 1 2, चलिए इस तरफ से करके देखते हैं, 1 2 तीसरे नंबर पे आपका प्रतिस्थापी आ रहा है। देखिए कोई सा भी प्रतिस्थापी हो, कहीं से भी हो, बस कम से कम नंबर मिलना चाहिए प्रतिस्थापी को। तो यहाँ से गिनती करें, 1 2, ये दूसरे नंबर पे आ गया, 3 4 5 6 7। तो प्यारे जी करके चल लो। यहाँ से अपन नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे अब नंबरिंग इसको ज़्यादा मिल रहा है, 1 2 3, तीसरा नंबर मिल रहा है। तो इस तरफ से इसलिए हमने दिया इसको दूसरा नंबर मिल रहा है। ये वाली नंबरिंग एकदम बेस्ट है। तो चालू करते हैं अपन। तो लिखेंगे अपन कैसे, तो कौन से क्लोरीन कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है। अच्छा क्लोरीन आएगा पहले कि ब्रोमीन की, ये फ्लोरीन। तो भैया पहले आएगा कौन सा, अल्फ़ाबेट में यदि देखें तो पहले आएगा ब्रोमीन। तो कौन से ब्रोमीन कौन से कार्बन पे है, तीसरे। तो 3 ब्रोमो, ठीक। अब देखिए क्लोरीन आएगा, अब क्लोरीन तो डबल है भैया, कौन कौन से में, दूसरे में भी है, कॉमा तीसरे चौथे वाले में भी है। तो 4 लिख देंगे, 2 4 2 4। और देखिए क्लोरीन कितने बार आ रहा है, 2 बार। यदि कोई भी चीज़ 2 बार है तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके पहले नाम के पहले लिखते हैं डाई। तो लिखेंगे हम डाई, क्लोरीन 2 बार आ रहा है यानी कि क्लोरो, क्लोरीन को लिखते हैं हम क्लोरो। फिर आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन मतलब कौन से कार्बन पे, 5 में। तो लिखेंगे हम 5 फ्लोरो। कितने कार्बन है आपके, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को क्या लिखते हैं अपन, 7 को लिखेंगे अपन हेप्ट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे हेप्टेन, ठीक। तो इन उदाहरणों से हमने सीखा कि जो आपके प्रतिस्थापी हैं, 1 आ जाए, 2 आ जाएं, या 2 आ जाएं, 2 अलग अलग आ जाएं, तो किन को पहले लिखते हैं, किन को बाद में लिखते हैं, 2 आ जाएं तो क्या लिखते हैं, ये सब हमने इन वाले उदाहरणों से सीखा। अब इन 3 उदाहरणों से हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 5वां उदाहरण बोल रहा है आपका, देखिए 5वां उदाहरण है, ये बोल रहा है आपका CH3 CH2 CH3 और CH नीचे है। तो पहले आपको इसमें देखनी होती है कार्बन की सबसे बड़ी चेन कौन सी है। कार्बन गिनती मारिए, 1 2 3 4, ये है एक, इस तरफ से गिनती मारे 1 2 3, इस तरफ से 1 2 3 4, ठीक। तो ये वाली बड़ी वाली चेन लीजिएगा, ये वाली बड़ी वाली चेन। अब नंबरिंग करिए, ध्यान से देखना, कार्बन की सबसे बड़ी चेन लेनी है आपको। तो यहाँ से हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4, ये चौथा नंबर आया इसका। ऐसे में देखिए यहाँ से क्यों नहीं दिया हमने, क्योंकि यहाँ से आपका जो ये है, ये जो आफत आपको दिख रही है, ये आपको कौन से नंबर पे दिख रही है, तीसरे कार्बन पे, पहले दूसरे तीसरे कार्बन पे, यहाँ से पहले दूसरे कार्बन पे दिख रही है। हमको चाहिए क्या, हमको देखना है कि ये पहले इसका कम से कम नंबर मिले। इस हम आफत को पहले जान लेंगे कि आफत को है क्या। जैसे अपन बात करें यहाँ पे आपका है CH4, देखिए एक कार्बन है तो हम इसको लिखेंगे क्या, मैथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन, मैथीन है। देखिए जो आपको मैथीन है, मैथीन में से यदि हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, तो क्या बन जाता है, FCH3। तो जो आपका मैथ था ना भैया, एक कार्बन था, मैथ था। मैथीन में यदि एक हाइड्रोजन निकला ना तो ये बन जाता है, इसमें इल जुड़ जाएगा, इल क्या जुड़ जाएगा, इल, तो ये बन जाएगा मैथिल, ठीक। ऐसे ही हम दूसरा वाला देख रहे हैं, जैसे आपका है CH3, इसमें से देखिए यदि हम इसमें से एक कार्बन निकाल लें, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 और एक बॉन्ड आपका खाली होगा,
एक बार बॉन्ड खाली होगा यानी कि ये किसी में भी जुड़ सकता है। इसका नाम पड़ जाता है, ध्यान से देखना, यदि हमें ये इसकी बात करें तो इसका नाम पड़ेगा, 2 कार्बन है तो एथ, और ये एथ और इन हो जाएगा एथीन, एथ और इन जुड़ हो जाएगा ना। तो जो ये एन है, एन की जगह अब जुड़ जाएगा, ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन निकला ना, तो जब भी एक हाइड्रोजन निकले, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सब से एक हाइड्रोजन निकले ना, तो उसका लास्ट में जोड़ दीजिएगा, लास्ट वाले में प्रोप, जो ये आपके हैं इन्हीं में जो आपके ये शब्द लिखे हुए हैं, इसी में आपका जो आपको जोड़ देना क्या, इल, तो ये आपका जब बन जाएगा मैथिल, सॉरी एथिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एथिल। ऐसे ही आपका यदि हो 3 कार्बन हो, जैसे CH3, जैसे आपका एक और उदाहरण दे रहे हैं अपन, CH3, CH2, CH2, CH3, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन जैसे निकला यहाँ से, एक हाइड्रोजन निकला, तो जो आपका ये ब्यूट था, ब्यूट, और लास्ट में जुड़ गया था इन, तो इसमें इल जुड़ जाएगा, इन की जगह, तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब अपन बनाते हैं इसका, ध्यान से देखना, जब ये मैथ से मैथिल बन जाता है, और एथ से एथिल बन जाता, एथेन से एथिल बन जाता है, और ब्यूटेन से ब्यूटिल बन जाता है, तो ये कहलाने लगते फिर आपके प्रतिस्थापी। देखिए अब नए प्रतिस्थापी से अपन मिल रहे हैं, ये आपका नया प्रतिस्थापी है, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ये नया प्रतिस्थापी है आपका। ये प्रतिस्थापी कौन सा है, नया। तो पहले कौन आएगा, प्रतिस्थापी। चलिए प्रतिस्थापी को देख लें, इस वाले प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैथिल, मैथिल। कौन से कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो पहले दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो 2 लिखेंगे हम, 2 मैथिल। ठीक, अब कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3, साइकिल नहीं बन रही ये वाली चक्र, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो 4 को लिखते हैं हम ब्यूट। क्या लिखते हैं हम, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लिखेंगे ब्यूटेन, और जुड़ जाएगा तो ब्यूटेन हो जाएगा, 1 2 मैथिल ब्यूटेन। अब हम चलते हैं अगले वाले में, तो गौर से देखिएगा, यदि हम नंबरिंग करें इसमें, तो कार्बन का नंबर दें यहाँ से, ये हो जाएगा आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठवां। यदि हम यहाँ से करें, देखिए आपका प्रतिस्थापी है, क्योंकि आपका ये है आपका एथिल। यदि हम इस तरफ से देते कार्बन का नंबर, तो 1 2 3 चौथे नंबर पे जुड़ रहा था, यहाँ से 1 2 तीसरे नंबर पे जुड़ रहा है, मतलब ये वाली नंबरिंग सही है। तो ये हमने चैन बना ली, यहाँ से ये चैन बन गई। और अब चालू करते हैं, प्रतिस्थापी लिखेंगे। देखिए जो आपका एथिल है वो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तीसरे, तो लिखेंगे 3 एथिल, 3 एथिल। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मेन कार्बन के, मेन चेन के कार्बन को देखते हैं भैया, और हो जाएगा आपका 3 एथिल। और जो क्वेश्चन है आपके डाउट हैं वो क्लियर होंगे धीरे धीरे, अपन बढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपके डाउट क्लियर होंगे। जिगर के छल्लो, तो गौर से देखना, ये आपका एथिल हो गया। अब कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 हैं, तो हम इस 6 को क्या लिखते हैं, हैक्स। क्या लिखते हैं, हैक्स, क्योंकि आपका देखिए चक्र नहीं बन रहा है ना, तो सीधे कार्बन में चलेंगे तो हैक्स आएगा, हैक्स आएगा। फिर इसके बाद देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा आपका 3 मैथिल हेक्सेन। इन लग जाता है ना, हेक्स में इन लग जाएगा, तो हेक्सेन हो जाएगा आपका, हेक्सेन। अब चलते हैं इसमें, अब ये कुछ नई आफत दिख रही है आपको, इससे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने इन दोनों से कुछ नया सीखा, यहाँ से हमने सीखा कि प्रतिस्थापी, इनको भी प्रतिस्थापी ही बोलते हैं। जब आपका एथिल, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सब से एक एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बन जाता है आपका प्रतिस्थापी। ठीक, और यहाँ से अब सीखे अपन, तो कभी भी आपकी जो चैन है, जो कार्बन की चैन है, वो यदि टी आकार की हो, गौर से देखना, ये आपकी टी आकार की, देखिए जैसे कि ये वाला देखिए टी आकार बन रहा है ना, देखिए ऐसे। यदि आपकी टी आकार की चैन बने तो ध्यान से देखना, जो उसकी पूँछ है, पूँछ को कर दीजिएगा अलग, पूँछ को कर देना है अलग। अब आपको लगा पूँछ कौन सी है इसकी, तो भैया देखिएगा, इससे यहाँ से कर दीजिए इसको अलग। जैसे हम इसको अलग करेंगे तो आपका ये वाला बस, ये वही, इसको बस गिनती मारिएगा, ये आपका अलग हो गया। जब ये अलग हो गया तो ये क्या है भैया, अलग है, तो ये प्रतिस्थापी हो गया। इसका नाम क्या है इस प्रतिस्थापी का, इस प्रतिस्थापी का नाम है, अब कार्बन की नंबरिंग कीजिए, तो ये कार्बन का हो गया 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5 कार्बन। यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन। तो जो आप कम से कम नंबर देना प्रतिस्थापी को, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है आपका ये मैथिल,
तो मैथिल है आपका फर्स्ट कार्बन पे, तो लिखेंगे 1 मैथिल, 1 मैथिल। फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइकिल बन रही ना आपकी, यहाँ पे साइकिल बन रही है, देखिए साइकिल बन रही है, साइकिल बन रही मतलब साइक्लो, साइक्लो, ठीक, साइक्लो। और फिर क्या हो जाएगा आपका 1 मैथिल साइक्लो, और कार्बन कितनी मारी आप, देखिए मेन चेन के दिखने हैं आपको, ये वाले नहीं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो पेंट, क्योंकि इसकी तो गिनती हम नहीं कर रहे ना भैया, ये पूछ है इसकी अलग कर दी हमने। तो पेंट और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, तो पेंटेन हो गया, 1 मैथिल साइक्लोपेंटेन। तो अभी इन सब उदाहरणों में हमने यहाँ तक के उदाहरण देख ले चुके हम, जैसे कि हमने 1 पूर्व लग्न सीखा, 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, और कार्बन की संख्या मतलब गिनना सीखा हमने अच्छे से, और 1 डिग्री पूर्ण लग्न का यूज करना सीखा इतने सारे उदाहरणों से। अब हम सीखेंगे अगले वाली वीडियो में 2 डिग्री पूर्व लग्न। भैया इसको देखने से पहले आप पीछे वो वाला वीडियो, पिछला वाला वीडियो देख के आइएगा, तब आपको पूरा क्लियर होगा। धन्यवाद।